करवा चौथ कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो भासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखो कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा। बहू ने कहा ठंडो भासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो भासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अब सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खुटेगा। माँ ने के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने की दृढ़ निश्चय संकल्प लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। उस दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूर्ण हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पगल्या बनाए बैठा जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेके चला गया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूर्ण हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने कहा, काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मुझे घर आकर ही डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की सात सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पे रेत, दूसरी पे इत्र, तीसरी पे गुलाल फूल, चौथी पे कंकु केसर, पांचवें पे लड्डू पेड़ा और छठी पे गादी गलीचा और सातवीं सीढ़ी पे दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही सीढ़ियाँ सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पे रेत देख के लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया,
पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार सातों सीढ़ियों पे नाग आराम करता हुआ आगे बढ़ा और कहता हुआ आगे बढ़ा कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेके नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटे तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पे जो देखा देख के बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है और ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है, वैसी सबकी रक्षा करिएगा। बोलो चौथ माता की जय।